गाइज, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग लाइन से हैं, आप अगर मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं तो एक सवाल आपके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा कि मोबाइल रिपेयरिंग की लाइन को छोड़ के मैं कोई दूसरा काम करूंगा। मोबाइल रिपेयरिंग की जो लाइन है इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, पैसा इसमें कम बनता है, मेहनत इसमें ज़्यादा करनी पड़ती है और रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। कस्टमर आपके पास कोई फ़ोन लेके आता है, उसमें बोलता है कि भैया इसमें चार्जिंग सॉकेट डाल दो। अब उसमें कितना आप कमा लोगे? 100 200 300 रुपए कमा लोगे। और कस्टमर ने आपको 20,000 का अगर फ़ोन दिया है तो रिस्क तो उसमें है, क्योंकि अगर आपको चार्जिंग सॉकेट डालने के लिए फ़ोन दिया हुआ है तो आपको चार्जिंग सॉकेट ही डाल के देना है। अब कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर फ़ोन को रिपेयर करवाने के लिए हमारे पास आता है और वो बोलता है कि इसमें चार्जिंग सॉकेट डाल दो, और आपने उसमें चार्जिंग सॉकेट डाल दिया लेकिन उसका जो माइक है वो बंद हो गया, मतलब माइक उसमें काम करना बंद कर दिया। तो फिर कस्टमर बोलता है कि भैया मैंने आपको चार्जिंग सॉकेट डालने के लिए दिया था और आपने इसका माइक बंद कर दिया, अभी इसमें माइक काम नहीं कर रहा। तो उस टाइम पे हमारा दिमाग है वो पूरा खराब हो जाता है कि ये जो मोबाइल रिपेयरिंग की लाइन है ना, इसको मैं छोड़ के कोई दूसरा काम करूंगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है, कुछ टेक्नीशियन भाई के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि कस्टमर ने फ़ोन रिपेयर करवाने के लिए दिया है और मोबाइल पूरा कंप्लीटली डेड ही हो गया। अब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो दिमाग है वो ख़राब हो जाता है कि कस्टमर को रिटर्न क्या देंगे। फ़ोन डेड फ़ोन तो कस्टमर रिटर्न लेके नहीं जाएगा, उसको तो चालू करके देना पड़ेगा। अब वो चालू हो नहीं रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं मदरबोर्ड डाल के देना पड़ेगा या कोई दूसरा फ़ोन एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें रिस्क तो बहुत ज़्यादा रहती है और उस टाइम पे पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करूँगा ही नहीं। मोबाइल रिपेयरिंग का जो काम है इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है और पैसा कम बनता है। अब कभी कभार ऐसा हो जाता है, बाई चांस अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है जो कस्टमर आपके पास रिपेयर करवाने के लिए लेके आया है और वो अगर डेड हो जाता है या उसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस टाइम पे अगर आप फ़ोन कहीं दूसरी जगह से अगर रिपेयर करवाते हैं तो उस टाइम पे पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। जितना पैसा बंदा आपसे मांगेगा उतना आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको कस्टमर को फ़ोन देना है। अब अगर आप कस्टमर को डेड फ़ोन देंगे तो वो लेगा नहीं, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। और उस टाइम पे दिमाग में एक ही सवाल चलता रहता है कि कहीं ना कहीं जो मोबाइल रिपेयरिंग की लाइन है इसको मैं छोड़ के कोई दूसरा काम करूँगा। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, पैसा कम है, मेहनत ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मोबाइल रिपेयरिंग की जो लाइन है इसमें रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। अगर ये तीन चीज़ आप अच्छे से करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छा पैसा भी कमा लेंगे, रिस्क भी आप कम कर लेंगे और मेहनत तो आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं कर पाएंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और मेहनत जब आप करेंगे तभी फ़ोन बन पाएंगे। अब आपके पास मान लो कि एक दिन के अंदर आपके पास 10 फ़ोन आए, 10 में से आपने 2 बना दिए, 8 रिटर्न हो गए, तो उस टाइम पे दिमाग खराब होता है कि मुझे काम नहीं आता। अपने आप पे शक होने लगता है कि यार मुझे मतलब इतना अच्छा काम नहीं आ रहा, तो ये जो मोबाइल रिपेयरिंग की लाइन है इसको मैं छोड़ के कोई दूसरा काम करूँगा। कभी ना कभी ऐसा आपने ज़रूर सोचा होगा। अब जितने भी मोबाइल लाइन के टेक्नीशियन हैं, जितने भी भाई मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, सभी से मोबाइल जो हैं वो रिटर्न होते हैं। मैं भी मोबाइल रिपेयरिंग का अच्छा काम कर लेता हूँ, अच्छा पैसा भी कमा लेता हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे भी मोबाइल हैं वो रिटर्न होते हैं। कुछ फ़ोन होते हैं जो रिपेयर नहीं हो पाते और बड़े बड़े जो टेक्नीशियन होते हैं वो भी फ़ोन को रिपेयर नहीं कर पाते। ठीक है, देखने को जो चीज़ें आपको दिखाई जाती है वो अलग होती है, लेकिन बैकग्राउंड में जो चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं। अगर आपके पास मान लो आप मार्केट के अंदर बेचते हैं, आपके पास 10 अगर मोबाइल आते हैं, उनमें से आपने 2 रिपेयर कर दिया, 8 अगर रिटर्न हुए हैं, तो उस टाइम पे आपका दिमाग खराब होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने नोटिस किया होगा कि जो मोबाइल आपने रिटर्न किए हुए हैं या तो वो एकदम कंप्लीटली उनकी जो पीसीबी है वो डेड हो चुकी है, या फिर मार्केट के अंदर घूमे हुए फ़ोन है। मतलब एक शॉप पे गया, फिर दूसरी पे गया, तीसरी पे गया। ऐसे में क्या होता है कि पहले किसी टेक्नीशियन भाई के पास अगर कोई फ़ोन जाता है तो वो उसमें थोड़ा काम करता है, दूसरे के पास जाता है तो कुछ कंपोनेंट निकाल देता है, आईसियाँ हिट कर देता है, तीसरे के पास जाता है तो आईसियाँ वगैरह निकाल के मतलब रिवॉल्व करता है या जो भी करता है। तो ऐसे करने से गाइस मोबाइल की जो पीसीबी है वो खराब हो जाती है। और ऐसे जो फ़ोन होते हैं ना वो बन नहीं पाते। उनके अंदर एक ही चीज़ रहती है कि उनको स्वैप करो। अब स्वैपिंग करने के लिए बोर्ड भी इतने आपको नहीं मिलेंगे और सभी मोबाइल स्वैपिंग होते भी नहीं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन होती है सभी के साथ, सभी से फ़ोन रिटर्न होते हैं। चाहे कितना भी बढ़िया टेक्नीशियन हो, कितनी भी बड़ी इंस्टीट्यूट ओपन करके रखा हुआ, मोबाइल तो रिटर्न होंगे, ये तो पक्का है। मोबाइल रिपेयरिंग की लाइन में जितने भी भाई टेक्नीशियन हैं, वो कोई भी टेक्नीशियन ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास अगर आप 10 फ़ोन लेके आ रहे हो तो मैं 10 बना के दूंगा। मैं ये बोलता हूँ, मैं ये मानता हूँ, मैंने देखा भी है कि अगर आपके पास 10 फ़ोन आए तो हो सकता है कि 10 के 10 आपको रिटर्न करने पड़े।
मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है। ठीक है, काफ़ी सारे जो फ़ोन है वो रिपेयर नहीं हो पाते, उनको रिटर्न ही करना पड़ता है, मजबूरी रहती है कि उनके अंदर हम काफ़ी काम करते हैं। हालांकि मैंने एक फ़ोन के अंदर एक एक दिन दो दो दिन लगाए हैं, लेकिन फिर भी फ़ोन नहीं बन पाए और रिटर्न देना पड़ा। तो ऐसी कंडीशन जब बन जाती है, मान लो एक दिन पूरा एक फ़ोन के अंदर लगा दिया और वो फ़ोन नहीं बन पाया, तो उस टाइम पे पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है कि करें तो करें क्या, मोबाइल रिपेयरिंग की लाइन को छोड़ के दूसरा काम भी क्या करें। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में जो बंदा एक बार आ गया, वो मोबाइल रिपेयरिंग की लाइन को छोड़ के दूसरा काम कर ही नहीं सकता। वो दूसरा काम नहीं कर सकता, उसको मोबाइल रिपेयरिंग में ही रहना पड़ेगा। तो भाई मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर रिस्क भी है, फ़ोन भी रिटर्न होंगे, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर आप मार्केट में बैठ के बैटरी और फोल्डर या टच अगर आप चेंज करें तो आप पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि सभी जो टेक्नीशियन है, छोटे से छोटा एक जो टेक्नीशियन है वो भी बैटरी चेंज कर लेगा, टच चेंज कर देगा, फोल्डर चेंज कर देगा। आपके पास कोई कस्टमर आता है, बोलता है भैया इसके अंदर स्क्रीन डालना है, आपने फोल्डर का 1300 रुपये बता दिया, 1000 आपकी खरीद आ रहा है, 1300 आपने बोला, कस्टमर बोला कि भैया नहीं डलाना, रिटर्न दे दो मुझे, मैं दूसरी शॉप पे देखूंगा। दूसरे के पास गया, उसने बोला भैया 1200 में डाल दी, 200 रुपये उसने मार्जिन रखा, 1200 में डाल दी, बोला नहीं डलाना। तीसरे के पास गया, बोला 1100 में डाल देंगे भैया, 100 रुपये मार्जिन रख के 1000 रुपये की उसने रिस्क लिया है। 1000 का अगर कोई फोल्डर खरीद आ रहा है और उसमें आप 100 रुपये मार्जिन रख के अगर उसमें डाल के दे रहे हैं, तो रिस्क कितने का हुआ? रिस्क हुआ उसमें 1000 रुपये का, और कमाया कितना? 100 रुपये। अगर उसमें अगर कोई दिक्कत आ जाती है, मान लो आपने बोल दिया कस्टमर को कि भैया इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है, आप इसको चेक करके ले जाओ, आप उसको चेक करके भी दे देंगे। लेकिन अगर कस्टमर लेके गया और नेक्स्ट डे अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई, एलसीडी में लाइनें आ गई, या फिर टच काम करना बंद कर दिया, या फिर ऑटो वर्किंग में आ गया टच, या फिर उसमें कुछ धब्बे वगैरह आ गए, तो ऐसी कंडीशन अगर हो गई, या फिर ब्लैंक एलसीडी हो गई, तो कस्टमर आपके पास रिटर्न लेके आएगा। आपने उसको बोला है, आपने उसको ये बोल दिया है कि भैया ये गारंटी वारंटी इसकी नहीं आती, आप इसको चेक करके लेके जाओ, लेकिन फिर भी कस्टमर आपके पास वो फोन लेके आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपसे उसने डलवाया है। हालांकि आपने बोला है कि इसकी गारंटी नहीं आती, लेकिन फिर भी फोन लेके आएगा और आपसे माथापच्ची करके जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको उस फोल्डर को चेंज करके देना पड़ेगा। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो इसमें गाइस पैसा नहीं है, इसमें मैं आपको बोलता हूँ कि पैसा नहीं है, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा। आप कितना कमा लो, 100 200 300 500 कमा रहे हो। चार्जिंग सॉकेट डलाने के लिए आपके पास कस्टमर आता है, बोला भैया कितना लोगे? 150 लेंगे। दूसरे वाले के पास गया 100 में डाल देगा वो, तीसरे पास गया वो 50 में डाल देगा। आपको पता है कि मतलब सॉकेट कितने का आता है, लेकिन इसमें पैसा नहीं है। लेकिन अगर आपको बोर्ड पे काम आता है तो उसमें पैसा है। अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं, आपको अच्छा काम आता है, तो उसमें पैसा है। अब मान लो कोई फ़ोन है जो मार्केट में घूम रहा है, 2 से 3 दुकानों से वो रिटर्न हुआ है, और उसमें कहीं ना कहीं डबल डेकर की प्रॉब्लम है। ठीक है, एक दुकान वाले पास गया कस्टमर, बोला भैया इसमें हैंग ऑन लोगो पे अटका हुआ है फ़ोन, तो उसने देख के बोला भैया नहीं हो पाएगा, रिटर्न दे दिया। दूसरे के पास गया, बोला भैया इसमें ये प्रॉब्लम है, उसने बोला कि नहीं हो पाएगा, रिटर्न दे दिया। अब आपके पास वो फ़ोन लेके आता है, आपने देखा, देखते ही आपके दिमाग में आया कि डबल डेकर की प्रॉब्लम है, इसको रिवॉल्व कर दूंगा तो फ़ोन कंप्लीटली चालू हो जाएगा। तो कस्टमर को आपने बोला भैया 3000 लगेगा, तो कस्टमर आपको ये बोलेगा भैया कर दो आप इसको, 3000 नहीं, आप 3100 रुपये लेना, इसको कर दो। क्योंकि उसने पहले 2 से 3 दुकानों पे ट्राई किया हुआ है, वो काम मार्केट के अंदर नहीं हो रहा है, और वो अगर काम आप करके दे रहे हैं तो उसका जितना पैसा आप चार्ज करेंगे वो आपको देगा। अब अगर आप डबल डेकर लेके बैठे हुए हैं, आप 3000 रुपये उसके मांग के रखे हुए हैं, तो मुश्किल से आप अगर अच्छा काम कर लेते हैं 1 घंटे में आप डबल डेकर बना दें। अब 1 घंटे काम करके अगर आप 3000 रुपये कमा रहे हैं तो वो कम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके पास दिन में अगर 2 फ़ोन भी आ जाते हैं, मान लो आपने 2500 रुपये चार्ज किया, 2 फ़ोन भी आते हैं आपके पास, तो कितना होता है? 5000 होता है दिन का, बहुत ज़्यादा होता है 5000 रुपये। 2 घंटे काम करके 2 घंटे में आप 2 डबल डेकर बना दोगे, अगर अच्छा काम आता है तो। लेकिन अगर आपको डबल डेकर आता ही नहीं तो आपको फ़ोन रिटर्न देना पड़ेगा। आपके हाथ में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, ना तो आपके पास पैसा आएगा और ना आप मेहनत करते हैं। इसलिए आप कंपटीशन जिस चीज़ में ज़्यादा है उसको थोड़ा आप ध्यान कम दीजिए, और जिसमें कंपटीशन कम है उस पर आप थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि मोबाइल रिपेयरिंग लाइन के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है, मानता हूँ मैं, रिस्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और सभी टेक्नीशियन परेशान होंगे, आप भी परेशान होंगे, और सभी परेशान रहते हैं। और परेशान तब तक रहते हैं जब तक उनको अच्छा काम नहीं आता।
जिस दिन आपको काम की पकड़ हो गई, आपको काम अच्छा आने लगा, आप बोर्ड पे जो प्रॉब्लम है उनको पहचानने लगे, आपको अच्छे से ट्रेसिंग आने लगी, तो उसके बाद आपके दिमाग में ये जो सवाल चल रहे हैं ना कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग छोड़ दूंगा, रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है, पैसा कम बनता है, तो ये जितने भी सवाल है ना ये आपके दिमाग से निकल जाएंगे, क्योंकि आपको अच्छा काम आता है, आपको डर नहीं लगता, आपके दिमाग में आपके जो डर बना हुआ है वो निकल चुका है। आपको पता है कि अगर आप फोन को डेड भी कर देंगे तो आप उसको बना लेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप बोर्ड के ऊपर काम करना सीखिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो पीसीबी होती है उस पर अगर आप काम करेंगे तो अच्छा पैसा बना लेंगे, लेकिन अगर आप बैटरी, फोल्डर या टच चेंज करेंगे या माइक स्पीकर पे काम करेंगे तो उसमें आप पैसा नहीं बना पाएंगे। उसमें मतलब पैसा बनता है लेकिन धीरे धीरे बनता है। लेकिन अगर आप अच्छे टेक्नीशियन हैं, बोर्ड के ऊपर आप अगर अच्छा खासा काम कर रहे थे जो मार्केट के अंदर नहीं हो रहा, तो फिर आप अच्छा खासा पैसा जो कमा लेंगे। इसके लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है मेहनत। आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, जब जाके आप ये काम कर पाओगे। आप अपना जितना भी काम करते हैं उसे आप थोड़ा ध्यान दीजिए और मेहनत करना सीखिएगा। इसके अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको अच्छा टेक्नीशियन बनना है तो गाइज फिर आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि आप पूछो मत। हर एक कस्टमर हमारे पास आता है तो वो हमें देख के बोलता है कि भैया आपका काम तो अच्छा है, आप तो बैठे बैठे अच्छे खासे पैसे कमा लेते हो, सीट पे बैठे हुए हो, ऊपर मतलब एसी चल रही है, पंखा चल रहा है और बैठे बैठे आप काम कर लेते हो और अच्छा खासा पैसा कमा लेते हो। लेकिन उनको नहीं पता कि इसमें हमारे साथ क्या चीज़ें हो रही हैं, इसमें कितना रिस्क रहता है, मतलब है ना, कितना पैसा बनता है, ये चीज़ उसको नहीं पता, लेकिन हमें पता है। और हमें ये लगता है कि कोई दूसरी लाइन के अंदर, किसी भी लाइन के अंदर अगर अपन जाते हैं तो उसमें रिस्क नहीं है, उसमें पैसा ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर उस काम के अंदर रिस्क है जो आप करेंगे। कोई भी बंदा कोई भी काम करता है तो उसमें रिस्क भी रहती है, मेहनत भी करनी पड़ती है, और मेहनत अगर करेंगे तो पैसा तो बनेगा। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में हैं और अच्छी अगर मेहनत आप करते हैं तो फिर पैसा तो आपके पास आना है। रिस्क वैसे ही कम हो जाएगी क्योंकि आपको अच्छा काम आता है। अगर अच्छा काम नहीं आता तो रिस्क थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आप आज ही से अगर मेहनत करना स्टार्ट कर दें, अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप अच्छी खासी मेहनत करना स्टार्ट कर दें, तो हो सकता है कि आने वाले 6 महीने के अंदर आप अपने आप को इतना अपग्रेड कर लें कि मतलब मैक्सिमम चांस में आपके पास जो फ़ोन रिटर्न हो रहे हैं उनको आप रिपेयर कर पाएँ। मतलब आज से आप एक टाइम बना लें कि मुझे 2 घंटे या 3 घंटे निकाल के कैसे भी नाइट में या फिर दोपहर में या फिर सुबह कैसे भी करके मुझे 2 से 3 घंटे निकालने, और उसके अंदर मैं काफ़ी सारे जो फॉल्ट है उनको फाइंड आउट करूँगा। पीसीबी पे जो डबल डेकर है, जो ब्लैक पेस्टेड आईसियाँ हैं, उनको रिवॉल्व करने का कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा, और जितनी भी जो प्रॉब्लम आ रही हैं उनका सॉल्यूशन देखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप मैं 1 घंटे यूट्यूब देखूंगा, उसमें मैं मतलब जितनी भी फॉल्ट आती हैं उनके बारे में थोड़ा सर्च करूंगा, ताकि थोड़ा एक मतलब मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो जाए। अगर आप आज से अगर एक टाइम बना लेते हैं तो हो सकता है कि आने वाले 6 महीने या 1 साल के अंदर आप अच्छे टेक्नीशियन बन जाएं। लेकिन अगर आप वही काम करें, सुबह आप 10 बजे शॉप पे जा रहे हैं और जाने के बाद आपने 5-6 फोल्डर लगा दिए और शाम को आप अपने घर पे आ गए, तो ऐसे में मतलब मुश्किल है थोड़ा। इसके लिए मेहनत तो चाहिए भाई, और मैं जितनी मेहनत करता हूँ वो अगर मैं आपको बताऊँ तो फिर क्या बताऊँ। मतलब अगर आपके पास में एक वो मतलब जज्बा है, आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि मुझे एक अच्छा टेक्नीशियन बनना है, एक सवाल अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि भाई मुझे एक अच्छा टेक्नीशियन बनना है और मार्केट का सबसे मतलब प्रो जो टेक्नीशियन है वो बनना है, मार्केट के अंदर जितना भी काम हो रहा है वो मेरे पास आना चाहिए, या अगर ये सवाल आपके दिमाग में जिस दिन आना स्टार्ट हो गया उस दिन आप एक अच्छा जो टेक्नीशियन है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं अपने मार्केट के अंदर जब आया तो मतलब इतना मुझे काम नहीं आता था, धीरे धीरे करके मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया, काफ़ी टाइम हो गया मुझे, और आज मैं अपने मार्केट में अच्छा खासा काम कर लेता हूँ। मैक्सिमम जो फ़ोन है वो मेरे पास रिपेयर होने के लिए आते हैं और मैं उनको अच्छे से रिपेयर भी कर लेता। अब कुछ फ़ोन होते हैं वो रिटर्न होते हैं, तो होने दीजिए, क्या जाता है। अगर आपके पास 10 फ़ोन आए उसमें से 2 रिटर्न हो गए तो हो गए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपके पास 10 फ़ोन आए, आपने 9 रिटर्न कर दिए तो फिर प्रॉब्लम है, फिर आप में प्रॉब्लम है। अगर आपके पास 10 फ़ोन आए उसमें से 2 आपने रिटर्न किए ना, तो आप 1 नंबर के टेक्नीशियन हो। ठीक है, आप आज ही से मान लो कि अगर आपके पास कोई फ़ोन आ रहा है उसमें से अगर आधे फ़ोन भी अगर आपने बना दिए ना, तो फिर मतलब आपको अच्छा खासा काम आता है।
लेकिन आधे से अगर आप कम बना पा रहे हो तो फिर मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है आप में। आपको अपनी जो हैंड स्किल है उसको इंक्रीज करना चाहिए। आपका जो नॉलेज है, आपका जो माइंड है, इसके अंदर जो भी चीज़ें आपने मतलब स्टोर करके रखी हुई हैं, इनको थोड़ा आपको मतलब इंक्रीज करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इन पे आपको ध्यान देना होता है। लेकिन मेहनत सबसे इम्पोर्टेंट है। मेहनत आपको करना चाहिए। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। और हर काम में मेहनत लगता है, चाहे वो किसी भी लाइन का काम हो, हर काम के अंदर मेहनत है। आपको घर बैठे कोई भी पैसा नहीं देगा। कोई भी आके आपको ये नहीं बोलेगा कि लो भैया ये आपकी सैलरी आ गई है और आप इसको खर्च करो। कोई भी नहीं बोलेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपके पास पैसा आएगा, और उतना आप जितना आप ज़्यादा काम करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास काम आएगा। तो अपने मार्केट का काम लेना सीखो, ठीक है। मेहनत करना सीखो। अगर आपके पास अच्छा काम आता है ना, तो मार्केट का जो काम है वो आपके पास चल के आएगा, खुद आके बोलेगा कि भैया ये लो काम करके दो मुझे, ठीक है। आपको ऐसे ग्राहक की तरफ नहीं देखना पड़ेगा कि ग्राहक आएगा या फिर नहीं आएगा, आज कम आया कल ज़्यादा आएगा, ऐसा आपको कभी भी नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपके पास काम आना जरूरी है। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, जितने भी मोबाइल लाइन के टेक्नीशियन भाई हैं जो अच्छा काम कर लेते हैं या फिर करना चाहते हैं या फिर मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में आना चाहते हैं, तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। और मेहनत अगर आपने आज से स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन जाओ, ठीक है। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। और जो भाई मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में आ चुके हैं तो उनको बोलना चाहूँगा कि आज ही से आप अपना जो मेहनत करने का जो काम है वो स्टार्ट कर दीजिए। और जो लोग मोबाइल रिपेयरिंग की लाइन में आना चाहते हैं अभी, तो वो थोड़ा सोच समझ के आएँ, क्योंकि इस लाइन के अंदर जितनी प्रॉब्लम है वो शायद ही किसी लाइन के अंदर आपको देखने को मिले। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है। 100 रुपये आप कमाने के लिए 20,000 की रिस्क ले रहे हो, तो ये बहुत बड़ी रिस्क होती है, ठीक है। तो इसलिए जो भी मोबाइल टेक्नीशियन हैं वो थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान दें और थोड़ी मेहनत करना सीखें। और अगर आप मेहनत करेंगे तो आप दूसरों को भी सिखा पाएंगे और आप भी सीख पाएंगे। आज भी मैं अच्छा खासा काम कर लेता हूँ, लेकिन मैं आज भी सीखता हूँ, सिखाता भी हूँ। लेकिन ज़्यादा मेरा जो फोकस रहता है वो सीखने पे रहता है, ठीक है। ज़्यादा जो फोकस रहता है वो मेरा सीखने पे रहता है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अच्छे से अच्छा काम आए, ठीक है। और अच्छे से अच्छा अगर काम आएगा तो मैं अच्छा सिखा भी पाऊंगा और अच्छा सीख भी पाऊंगा और अच्छा काम भी कर पाऊंगा। इसलिए आपका जो फोकस है वो ज़्यादा सीखने पे रहना चाहिए, थोड़ा मेहनत पे रहना चाहिए। थोड़ा टाइम निकालिए, 2-3 घंटे निकालिए और थोड़ा अलग से मेहनत कीजिए इस चीज़ पे, तो कुछ ना कुछ आप मतलब हासिल कर लेंगे। तो मेरा मकसद यही है कि रिस्क तो ज़्यादा है लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर मिलेंगे। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग के टेक्नीशियन हैं, मोबाइल रिपेयरिंग लाइन से हैं, तो आप हमारे चैनल पे पुराने जो वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं। उनसे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा जो नॉलेज है वो मैं अपने चैनल पे शेयर किया हूँ, तो वो वीडियो 1 बाय 1 आप देखिएगा, उनसे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उन पे मेरा जो फोकस है वो ज़्यादा बना रहे। क्योंकि आपके एक लाइक से हमें ऐसा मतलब अंदर से मोटिवेट मिलता है कि भाई आपने लाइक किया तो हमारा जो वीडियो आपको पसंद आ रहा है। तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम आती है या फिर नहीं आती। एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर मिलेंगे।